कि भगवान विष्णु के हाथ से अमृत का जल घड़ा में जो लेके जा रहे थे, वो राक्षस लोग से जब छीन छोड़ हुआ तो अमृत 5 जगह जहाँ जहाँ गिरे वहाँ पर महाकुंभ का मेला लगता है। जो सबसे अधिक 144 वर्ष में जो भी हमारे लग रहे हैं, ये महाकुंभ मेला जो सबसे अधिक हमारा प्रयागराज महाकुंभ को मेला लगा हुआ, जो इन साल हमारे 2025 में अभी जो सो चालू 13 जनवरी से हो गया है। जो कि नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक डिमांड। मैं पिंटू बाबू। कुंभ जो कि हिंदुओं का एक बहुत बड़ा त्यौहार माना जाता है। कुंभ 4 तरह के होते हैं, कुंभ, अर्ध कुंभ, पूर्ण कुंभ और एक महाकुंभ। महाकुंभ का अगर माना जाए तो प्रत्येक 144 साल के बाद लगता है, जो कि 13 जनवरी से 27 फरवरी तक हमारे प्रयागराज में आयोजित है। हम उसी महाकुंभ के विशेष जानकारी को, क्या है महाकुंभ का महत्व, महाकुंभ में स्नान करने का क्या महत्व है, महाकुंभ का इतिहास क्या है, महाकुंभ के सारे संबंधित जानकारी हम आपको देंगे। हमारे साथ झारखंड धाम के पंडा जी, नरेश पंडा जी हैं, जो कि अत्यंत ज्ञानी भी हैं, धर्म का विशेष ज्ञान रखते हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम बात करेंगे और महाकुंभ संबंधित सारी जानकारी इनसे लेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। ये हम अभी झारखंड धाम में हैं और ये झारखंड धाम का मंदिर स्थल है, जो कि आप चारों साइड से देख सकते हैं। हम बात करेंगे और महाकुंभ संबंधित सारी जानकारी लेंगे। आपका हमारे चैनल पर स्वागत है पंडित जी। मैं सबसे पहले मैं आपका चैनल को स्वागत करता हूं और इस झारखंड धाम का आशीर्वाद मैं आप सभी परिवार को देता हूं और बधाई देता हूं। चलिए, धन्यवाद। आप हमें ये बताइए कि ये महाकुंभ का मेला जो आयोजन हुआ है जी, ये माना जा रहा है कि 144 सालों के बाद हुआ है, तो ये कुंभ का क्या महत्व है? ये हमारे सबसे पहले बाबा भोलेनाथ को मैं प्रणाम करता हूं, जिस दरवाजे पर रहता हूं झारखंड धाम को, और पूरे विश्व को कल्याण के लिए मैं बाबा भोलेनाथ से भी मैं प्रणाम करता हूं कि हमारे जितने भी भक्तगण स्नान करने के लिए महाकुंभ मेला में गए, उन सबों को बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद बरसाते रहे। महाकुंभ मेला हमारे सबसे बड़ा हिंदू धर्म, सनातन धर्म में हमारे स्नान करने वाले जो शाही स्नान करते हैं, उन सबों को अमृत जल भगवान भोलेनाथ का, भगवान विष्णु का, भगवान शिव का जलार्पण करने के लिए हमारे महात्मा लोग स्नान करते हैं, लंगा बाबा करते हैं, जितने भी हमारे गिरिपुरी भारती जितने भी मठाधीश हैं, शंकराचार्य हैं, सब लोग स्नान करते हैं। और शाही स्नान को विशेष रूप से महत्व अमृत जल को माना जाता है, जो कि वहाँ पर स्नान करने के लिए साधु महात्मा लोग जाते हैं। और साधु महात्मा लोग स्नान करने के बाद, शाही स्नान के बाद हमारा भक्त लोग, करोड़ों लोग जो स्नान करने के लिए भी यहाँ से लोग हमारे पूरे हिंदुस्तान से आज माथा टेकने के लिए, स्नान करने के लिए आज हमारे महाकुंभ मेला में प्रयागराज में जा रहे हैं। ये महाकुंभ का इतिहास क्या है, माने इसका क्या इतिहास रहा है, कब से चालू हुआ है, इनके पीछे धार्मिक क्या कारण रहे हैं? इनकी धार्मिक ये है कि भगवान विष्णु के हाथ से अमृत का जल घड़ा में जो लेके जा रहे थे, वो राक्षस लोग से जब छीन छोड़ हुआ तो अमृत 5 जगह जहाँ जहाँ गिरे वहाँ पर महाकुंभ का मेला लगता है। जो सबसे अधिक 144 वर्ष में जो भी हमारे लग रहे हैं, ये महाकुंभ मेला जो सबसे अधिक हमारा प्रयागराज महाकुंभ को मेला लगा हुआ, जो इन साल हमारे 2025 में अभी जो सो चालू 13 जनवरी से हो गया है। जो कि हम लोग मकर स्नान का भी फल का यहीं से दर्शन करके भी उनकी अमृत जल हम लोग पाते हैं। अच्छा, महाकुंभ में स्नान करने का एक आम आदमी का जो धर्म से कम ही जुड़े हुए हैं, उनको क्या फ़ायदा होगा? हमारे जो व्यक्ति लोग वहाँ भक्त लोग स्नान करने के लिए जाते हैं, उनके शरीर में भी कोई कष्ट रहता है, तो उस महाकुंभ में स्नान करने से अमृत के जल शरीर में, अगर उनके शरीर में स्नान करने से पवित्र हो जाते हैं तो उनकी आधा कष्ट दूर कर देते हैं। इसके लिए स्नान करने के लिए वहाँ पर जाते हैं लोग कि महाकुंभ का मेला स्नान करेंगे तो हम पवित्र होंगे और हमारे सभी परिवार पवित्र होंगे, हमारी कष्ट शरीर का दूर होगा। अच्छा, महाकुंभ का स्नान का धार्मिक अनुष्ठान भी है कोई? हाँ, हमारे महाकुंभ मेला में धार्मिक बगल में हमारे कुंभ मेला जहाँ पर लगते हैं, उसी के बगल में हमारे वहाँ पर ब्राह्मणों बहुत लोग ऐसे हैं कि अपना अभिषेक उस जल से अभिषेक
भी करवाते हैं और महामृत्युंजय का जाप भी करवाते हैं, राहु का जाप भी करवाते हैं और 3 दिन का अनुष्ठान का भागवत की कथा भी चलती है। जैसे भी अभी हमारे आशुतोष महाराज जी चल रहे हैं, वहाँ पर प्रयागराज का पंडित जी है, वृंदावन का पंडित जी है, काशी विश्वनाथ का पंडित जी है, अनुष्ठान पर अभी बैठे हुए। हम लोग ने कुछ पैसा यहाँ से भेजा, अनुष्ठान हो रही है हम लोग को पब्लिक का यात्रियों गण के लिए हमने गिरिडीह जिला से भेजे। महाकुंभ में सिर्फ हिंदू धर्म के ही जाति के लोग स्नान करके अपने सारे दुख दूर होते हैं या फिर संपूर्ण जाति संपूर्ण धर्म के लोग ऐसा कर सकते हैं? हिंदू धर्म के साथ में अन्य व्यक्ति भी जो गैर आदमी जो गैर व्यक्ति हैं दूसरे धर्म का, उन सबों ने भगवान भोलेनाथ के नाम लेकर के वो भी गंगा माँ के पास डुबकी लगाते हैं महाकुंभ में, और महाकुंभ का पवित्र जल वो भी स्नान करते हैं। इसमें पाबंदी नहीं है कि कोई स्नान नहीं कर सकते हैं। ये अर्ध कुंभ जो अर्ध कुंभ एक हुआ, एक पूर्ण कुंभ हुआ, एक कुंभ हुआ और एक महाकुंभ, इन सब में क्या विशेष अंतर करके? उस महाकुंभ से ही हट करके थोड़ा थोड़ा सबका नाम रखा हुआ कि जैसे आधा शंकर आधा पार्वती हमारे हैं, अर्धनेश्वर जिनको बोलते हैं। कुछ ऐसे लोग महात्मा लोग अपने जल को किनारे करके माथे पर छिड़ते हैं, अर्ध जल बोलते हैं कि भैया हम आधा भी जो सो गंगा जी में नहाए, आधा कुंभ मेला में नहाएंगे। इसकी पवित्रता के लिए अर्धनेश्वर अर्ध कुंभ मेला भी बोला जाता है। लेकिन सबसे बड़ा हमारा महाकुंभ मेला है जो 12 बरस के बाद, जो अधिक साल बीतने के बाद 140 बरस 44 बरस में जो भी मेला लग रही है, इसका विशेष रूप है कि भक्त लोग माथा टेकने के लिए अधिक से अधिक लोग इन साल जा रहे हैं 2025 में। और साधु संतों की इस मेला में, इस महाकुंभ में क्या भूमिका है? साधु संत लोग महात्मा लोग स्नान, जब कि हम साधु महात्मा है, हमारे स्नान के बाद आप लोग स्नान कीजिएगा तो आप लोग भी अमृत का जल पाइएगा, आपकी सारी कष्ट दूर होगा। साधु महात्मा एक धार्मिक स्थल, भगवान भोलेनाथ की माँ गंगा की कृपा से उनकी स्नान से हम लोग भी तर जाते हैं। इसलिए महाकुंभ मेला में साधु महात्मा का विशेष स्नान का फल लिखा हुआ है। चलिए, धन्यवाद। समय देने के लिए आपको धन्यवाद। तो आप अभी नरेश पंडा जी को सुन रहे थे। धार्मिक अनुष्ठान क्या है, कुंभ का महत्व क्या है, स्नान का महत्व क्या है, तमाम सवालों के जवाब रुखी रूप से दिए। क्या कुछ कहेंगे महाकुंभ को लेकर, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। मिलते हैं नए वीडियो में। जनता जनार्दन की। चूड़ा तिल